सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक पहुंचते रहे यूएई के सबसे बड़े समाचार सबसे तेज और सबसे पहले। तो ये है आज की सबसे बड़ी खबरें। भारतीय दूतावास और दुबई में स्थित कॉन्सुलेट जनरल ऑफिस ने लोगों से गुहार लगाई है कि किसी भी अप्रवासी भारतीय की अगर मृत्यु किसी भी कारण से हुई है तो बिना किसी विलंब के ये जानकारी दूतावास को रिपोर्ट की जाए, जिससे डेथ सर्टिफिकेट या मृत्यु का सर्टिफिकेट इशू करने में किसी भी किस्म की कोई भी देरी नहीं हो। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के चलते बहुत सारे अप्रवासी भारतीय जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके पार्थिव शरीर अभी भी मॉर्चरीज में या शवगृह में रखे गए हैं, अलग अलग अस्पतालों में या अलग अलग फैसिलिटीज में। और इस स्थिति में नॉर्मली होता क्या है कि एम्प्लॉयर्स को या फैमिली के मेंबर्स को इसकी सूचना दी जाती है और उसके बाद में ये जो सूचना है जाती है दूतावास के पास में, जो कि डेथ सर्टिफिकेट इशू करता है। और उसके बाद में पार्थिव शरीर को कहाँ लेके जाना है, भारत में लेके जाना है या लोकली यहीं पे उनका अंतिम संस्कार करना है, ये सारा का सारा फैसला जो है वो परिवार या कोई भी निकट संबंधी है उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन कोरोना महामारी के चलते ऐसा देखा गया है, जो सिविल अथॉरिटीज है दुबई की, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने गुहार लगाई है, भारतीय दूतावास को आग्रह किया है कि जितने भी अप्रवासी भारतीय हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन आगे दी जाए और जल्द से जल्द अंतिम संस्कार के ऊपर कोई फैसला लिया जा सके। लोकल लॉज के मुताबिक अगर किसी भी इंसान या व्यक्ति का शव क्लेम नहीं होता है, लोकल रूल्स के अंतर्गत उनका जो अंतिम संस्कार है वो यहाँ पे यूएई में दफना के किया जाता है। भारतीय दूतावास ने अपना इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, ये ऑलरेडी उनकी वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, इंडियन कॉन्सुलेट की वेबसाइट पे भी है। मोबाइल नंबर है 050-734-7676 और ईमेल भी किया जा सकता है deathregistration.dubai@mea.gov.in पे। दुबई की रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने लोगों से गुहार लगाई है कि अपनी गाड़ी को पूर्ण रूप से स्टरलाइज करें, क्योंकि अब सब अपने काम पे लौटने लगे हैं, नॉर्मल डेली लाइफ वापस शुरू हो चुकी है। इसलिए बहुत ही जरूरी हो जाता है कि अपनी गाड़ी निकालने से पहले पूरी तरीके से स्टरलाइज करें और जब आप वापस अपने काम से लौटते हैं उसके बाद भी अपने स्टीयरिंग, अपनी सीट, आपके दरवाजे का हैंडल, आपका गियर का जो ऊपर का हिस्सा है वो, आपका मोबाइल फोन और आपका सीट का बेल्ट का बकल, इन चीजों को स्टरलाइज करना ना भूलें। एमिरेट्स लोटो के वीकली ड्रॉ में 9 हफ्तों से किसी ने भी जैकपॉट नहीं जीता है और जिसके तहत अब जो राशि है, जो फाइनल अमाउंट है, जो प्राइज मनी है, वो बढ़ के पहुंच गया है 50 मिलियन दिराम का ग्रैंड प्राइज एमिरेट्स लोटो पे। ये पूरे रीजन का पहला फतवा अप्रूव्ड और पूरी तरीके से डिजिटली कलेक्टेबल स्कीम है, जो कि कल इसका ड्रॉ होने वाला है और कल फादर्स डे भी है, यानी कि देखना ये होगा कि ये इनाम जीता कौन है, किसकी किस्मत चमकती है इस शनिवार को, यानी कल शाम को 9 बजे किसको मिलता है ये बम्पर ड्रॉ छप्पड़ फाड़ के। अगर आपके पास में केवल 35 दिराम है इसका लॉटरी का टिकट खरीदने के लिए, तो बॉस ये बहुत ही जोरदार और बहुत ही सुनहरी अपॉर्चुनिटी है इस छोटी सी राशि में अपनी किस्मत आजमाने के लिए। और इसका लाइव ड्रॉ देख पाएंगे कल यानी जून 20 को रात को 9 बजे www.emirates.loto.com वेबसाइट के ऊपर और एशिया नेट न्यूज के फेसबुक पेज पे भी। अबुधाबी स्थित भारतीय दूतावास और दुबई स्थित इंडियन कॉन्सुलेट ने जितनी भी योगा एंथुजियास्ट हैं, जितनी भी योगा में रुचि करने वाले अप्रवासी भारतीय या अलग अलग देशों के नागरिक हैं, उन सब से रिक्वेस्ट की है पार्टिसिपेट करने के लिए। इस 21 जून को जो इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसमें अपने अपने वीडियोस को शेयर करने के लिए कहा गया है ऑनलाइन, यानी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के चलते इस बार कोई भी सामूहिक कार्यक्रम नहीं किया जाएगा योगा का पूरे देश में। अमूमन होता ये था कि जितने भी बीचेस हैं, पब्लिक पार्क्स हैं, बड़े जगह जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, इवेंट एरिना, वहाँ पे सामूहिक तौर बड़े लेवल पे इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता था। लेकिन लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस बार इस किस्म का कोई भी आयोजन नहीं किया जा रहा है। अगर शुक्रवार की शाम को आपको व्हाट्सएप के स्टेटस में या लास्ट सीन वाला जो उसमें ऑप्शन है व्हाट्सएप में, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा था या आप किसी और को नहीं देख पा रहे थे, तो इस पूरी दिक्कतों में आप अकेले नहीं हैं। तकरीबन 66% लोगों को ये दिक्कतें आई हैं। जानकारी दी एक टेक्निकल कंपनी जिसका नाम है वी बेटा इन्फो, जो कि ट्रैक करती है इन सारे के सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स
और तमाम ऐसे बड़े ऐप्स के फीचर्स को। हालांकि इन दिक्कतों का अभी तक फेसबुक या व्हाट्सएप ने कोई जवाब नहीं दिया है। मक्का में 3 महीने तक मस्जिदें बंद होने के बाद में 21 जून से खोली जा रही हैं सारी की सारी मस्जिदें। ये अनाउंसमेंट आया है आज सऊदी अरेबिया से, जिसके तहत 1500 से भी ज्यादा मस्जिदें जो हैं वो खोली जाएंगी, सारे के सारे एहतियात बरतने के बाद में कोरोना महामारी के चलते। फिलहाल जितने भी नमाजी हैं उनको अपने प्रेइंग मैट्स लेके आने पड़ेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा नमाज अदा करते वक्त। मस्जिदें खोलने से पहले मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स ने काफ़ी सारे प्राइवेट एजेंसीज को, कंपनीज को हायर किया है जितनी भी मस्जिदें हैं उनको स्टरलाइज करने के लिए। काफ़ी सारे समाज सेवक भी इस कार्य में लगेंगे सुनिश्चित करने के लिए कि सारे के सारे गाइडलाइंस फॉलो की जा रही है मस्जिदों में नमाज अदा करते वक्त। आज विश्व रेफ्यूजी दिवस के तहत इज़ान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, जो कि यूएई के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और इस देश के प्रधानमंत्री भी हैं, उन्होंने चार्टर हवाई जहाज के द्वारा तकरीबन 100 टन से भी ज्यादा मदद का सामान भेजा बुर्किना फासो, जो कि एक अफ्रीकन देश है। ये यूनाइटेड नेशंस की रेफ्यूजी एजेंसी की सपोर्ट यानी उनकी सहायता के अंतर्गत सामान भेजा गया। इसमें से तकरीबन 12 टन का सामान केवल कोविड-19 के खिलाफ महामारी के लिए यूज किया जाएगा। पिछले 24 घंटों में 393 नए कोरोना के केसेस निकल के सामने आए, जिसको मिला के अब तक संख्या हो गई है 44,145। 755 नए रिकवरीज भी देखी गई है दूसरी तरफ, जिसको मिला के टोटल रिकवरीज हो गई देश में 30,996। 2 मृत्यु भी दर्ज की गई है, जिसको मिला के अब तक मृतकों की संख्या हो गई है 300। तो टोटल एक्टिव केसेस की अगर हम बात करें यूएई में तो वो घटके हो गए हैं 12,458, 12,458। कुछ दिन पहले वर्ल्ड एक्सपो 2020 की साइट पे जो आग लगी थी उसके कारणों का खुलासा करते हुए दुबई पुलिस के जनरल डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ने कहा है कि ये आग एक वेल्डर की लापरवाही के कारण लगी। जब काम करते वक्त उसके काम में कोई टेक्निकल फॉल्ट आया, उसके बाद उसने अपना काम बंद किया और जो उसका इक्विपमेंट था, जो सामान था, वो जहां स्टोर करना चाहिए था उस दौरान तमाम एहतियाती कदम नहीं उठाए गए, जिसके कारण ये आगजनी की घटना हुई। जब ये सूचना उस श्रमिक ने अपनी कंपनी के इंजीनियर को दी तो इंजीनियर ने उसको खामोश रहने की हिदायत दी। सीआईडी की टीम ने अलग अलग एंगल से 15 अलग सिचुएशंस में उनसे सारी की सारी चीजें वापस करने को कहा, जिसके तहत ये पूरा मामला पकड़ में आया। रासल खेमा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है जो कि अपनी 4 व्हील ड्राइव में अलग अलग स्टंट यानी कलाबाजियां दिखा रहा था, और वो भी पब्लिक रोड के ऊपर। जैसे ही पुलिस को इस घटना की सूचना मिली, उन्होंने जल्द ही कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार किया और जो 4 व्हील ड्राइव गाड़ी थी उसको रिकॉर्ड समय में किया जब्त। पुलिस ने कहा है कि बहुत ही सख्त मुकालफे यानी कि जुर्माना दिया जाएगा इस ड्राइवर को। उसने पब्लिक सेफ्टी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा। असल खेमा पुलिस ने सख्त से सख्त हिदायत दी है लोगों को कि इस तरीके के कोई भी कलाबाजियां या प्रदर्शन नहीं करें सरकारी रोड्स के ऊपर। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक पहुंचते रहें यूएई के तमाम बड़े समाचार सबसे तेज सबसे पहले। मैं लेता हूं आपसे इजाजत, मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।